स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं, जो कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है रेलवे के लिए। और आज जो है आपको विशेष रूप से बता दें कि आज जो है करंट अफेयर्स जो है आपको कुछ ज़्यादा ही मिलने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको 5-6 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। तो अब जो है करंट अफेयर्स 3-4-5 दिन जो बचा हुआ है उसके अंतर्गत जो है आपको जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला है पूरे जनवरी से लेकर के दिसंबर अभी तक जो होने वाला है वो सारे करंट अफेयर्स जो है वो आपको कवर जो इसी क्लास में होने वाला है। उससे पहले थोड़ा साइंस भी होगा, जो कि साइंस को सफाई छोड़ने से जो है उससे मतलब होने वाला कुछ है नहीं, इसलिए जो है थोड़ा साइंस भी होगा। उसके बाद जो है पूरे लास्ट में जो है आपको करंट अफेयर्स पूरा देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पर तारा का टिमटिमाना जो है वो किसका कारण हो जाएगा? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारा जो है वो टिमटिमाते रहता है। बताइए सूर्य का जो है ये नीला रंग जो होता है, सूर्य का लाल रंग जो होता है वो किस कारण से होता है? ये प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्राकृतिक गैस का जलना जो है वो कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? तो यह उष्माक्षेपी, रासायनिक अभिक्रिया तो होगी लेकिन इसमें उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। आगे बताइए क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये डायऑप्टर हो जाएगा। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वह डायऑप्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, प्लेग जो वो किससे फैलता है? ये जीवाणु के कारण ही फैलता है और यह चूहा के काटने से भी यह रोग जो है वो होने वाला हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, एड्स जो वो किसके कारण फैलता है? ये भी वायरस के कारण ही फैलता है और इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, और यह जो है एक प्रकार का वायरस जनित रोग हो जाएगा। और एड्स दिवस जो कब मनाया जाता है? ये 1 दिसंबर को मनाते हैं। मानव शरीर में किस अंग में इंसुलिन का उत्पादन होता है? अग्नाशय में हो जाएगा। और इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा 1921 ईस्वी में इंसुलिन का खोज किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा चाल जो है वो कैसी राशि हो जाएगा? तो ये अदिश राशि हो। इसी में अगर वेग पूछा जाएगा तो वह सदिश राशि हो जाएगा। विस्थापन कैसी राशि हो जाएगी? वो भी सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइए बल जो वो कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए दाब जो वो कैसी राशि हो जाएगी? तो ये अदिश राशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा पदार्थ है जो उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना गया है? ये तांबा हो जाएगा। उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक के रूप में जो ऑप्शन के अनुसार है यहाँ, तो ये तांबा दिया गया। आगे बताइए क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ये ऑडियो मीटर का उपयोग करते हैं। ऑडियो मीटर जो हो जाएगा मात्रक के रूप में इसका उपयोग किया। ऐसे मात्रक जो होता है वह डेसिबल हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एथेनॉल जो होता है उसका एथेनॉल यानी कि एथेनॉल जो होता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, C2H5OH ही हो जाएगा। आगे बताइए हीमोफीलिया जो हो कैसा बीमारी हो जाएगा? तो एक अनुवांशिक बीमारी हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार का यह अनुवांशिक बीमारी हो जाएगा और इसमें जो रक्त का स्कंदन जो नहीं होता है, इसी कारण जो है यह बीमारी होने लगता है। अगला बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, दूध पचाने वाला एंजाइम जो हो कौन हो जाएगा? तो ये रेनिन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए पादपों में रेजिन की गोंद जो है विशेषकर किसको संचित करने काम करता है? तो ये पुराने जाइलम जो होते हैं उसको संचित करने का काम करता है। बताइए पौधे में जो जाइलम जो है उसका मुख्य काम क्या हो जाएगा? तो ये जल और खनिज दोनों पदार्थ जल और खनिज लवण जो होता है इसको जो पहुंचाने का काम जो है वह जाइलम का ही हो जाएगा। भोजन पहुंचाने का काम जो करता है वह फ्लोएम का हो जाएगा। और जाइलम जो है कैसा उत्तक हो जाएगा? एक प्रकार का मृत कोशिका हो जाएगा। ठीक है, जटिल मृत कोशिका जो जाइलम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, लिटमस जो किससे प्राप्त किया जाता है? यह लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, बताइए मेंडलीफ ने जब काम करना शुरू किया था उस समय जो है तत्व की संख्या कितना हो जाएगा? ये 63 हो जाएगा। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी का नियम कौन दिया है? ये मोसले के द्वारा 1913 में दिया गया। और मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो दिया गया था वो कब दिया गया है? 1869 में दिया गया था। टोटल तत्व जो हो जाएगा वह 63 हो जाएगा। बताइए अष्टक नियम जो किसके द्वारा दिया गया है? ये अष्टक नियम ये न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया। और त्रिक नियम जो दिया था वह डोबेरनाइनर के द्वारा दिया गया। बताइए टिटनेस किसके कारण फैलता है? ये जीवाणु के कारण हो जाएगा। ठीक है, क्लाडियस टिटनी जीवाणु जो होता है उसी कारण यह फैलता है। आगे बताइए घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो यह आयोडीन की कमी से ही घेघा रोग होता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव ये न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। और दाब का हो जाएगा तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या उसी को जो है पास्कल भी कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है? अवतल दर्पण वास्तविक हो जाएगा। और उसके बाद जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ये बनाता है। और साथ साथ जो है अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता हुआ वस्तु से जो बना प्रतिबिंब है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए जठर रस का जठर रस जो होता है, जठर रस में डुबाने पर पीएच का पेपर जो होता है वो कैसे रंग का हो जाता है? तो यह जो होता है वो लाल रंग का हो जाता है, लाल रंग का ही हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटासियम और कॉपर के बीच में कितने तत्व को रखा गया था?
तो यह जो हो जाएगा टोटल ये 7 तत्व रखा गया था, क्योंकि जो अब तक नियम उस पर लागू होता है, तो यह जो है आप ये 7 तत्व जो है उसको रखा गया था उसके बीच में। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ओम का नियम G बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये IR हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है डेंगू जो होता है वो किस कारण फैलता है, ये वायरस जनित रोग हो जाएगा। ठीक है, वायरस के कारण ही फैलने वाला रोग हो जाएगा। अगला बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में आता है तो इसका रंग बदल करके कैसा हो जाता है, इसका रंग जो बदल करके हो जाता है आपको ये भूरे रंगों का हो जाएगा। ठीक है, भूरे रंगों का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सबसे अधिक जो है वो आधातुवर्धनीय तत्व जो वो कौन होता है, ये सोना हो जाएगा। ठीक है, सोना ही होता है। अगला क्वेश्चन सोना को जो है लैटिन नाम क्या हो जाएगा, ऑरम हो जाएगा। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा, ये 79 हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्राकृतिक रूप से कुल कितने तत्व जो है मौजूद हो जाएंगे, तो यह इसके अनुसार जो लिया हुआ है 94 लिया हुआ है, 25 94 हो जाए। प्राकृतिक रूप के अनुसार जो है ये 94 हो जाएगा। ऐसे लुसेंट में आपको 92 दिया हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो यह फलों में जो है साइटोकाइनिन होता है, जिसका खोज जो किया था वो किसके द्वारा किया गया है, मिलर के द्वारा खोजा गया। ऑक्सीजन का खोज जो वो कौन किया है, ये डार्विन के द्वारा खोजा गया। ठीक है, डार्विन के द्वारा ही ऑक्सीजन का खोज किया गया है। आगे बताइए प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत जो हो कौन दिए है, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो हो कौन दिया है, तो ये ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया है। आगे बताइएगा परमाणु अविभाज्य कण है, यह किसने कहा था, ये डाल्टन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा, Na2CO3 होता है। ठीक है, Na2CO3 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको क्या कहा जाता है, तो ये खाने वाला सोडा कहा। बताइए चंद्रमा की सतह से देखने पर किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो हो कैसा दिखाई पड़ता है, तो ये काला दिखाई पड़ता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र जो है वो क्या होता है, MgOH का होल 2 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन विद्युत संयोजी यौगिक जो होता है उसमें विद्युत चालन जो प्रदर्शित करता है वह किस अवस्था में होता है, तो यह जो होता है आपको गलित अवस्था में रहता है। ठीक है, गलित अवस्था हो जाएगा। आगे बताइए गोलीय लेंस बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है, ऑप्शन सुन लीजिएगा पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा, जल हो जाएगा, सेलोफोन हो जाएगा और लकड़ी हो जाएगा। इसके अनुसार लकड़ी जो है इसका उपयोग जो है आपको गोलीय लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। ओजोन परत की इकाई जो हो किससे मापा जाता है, ये डॉब्सन हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई जो होता है वो डॉब्सन से मापा जाता है। लिथियम जो है पहला कौन सा तत्व हो जाएगा, यह धात्विक तत्व हो जाएगा, जिसकी परमाणु संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा, तो लिथियम का परमाणु संख्या जो हो जाएगा वह 3 होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक प्रदूषित जो होता है वह किसके कारण रोग होता है, तो यह जो होता है नाइट्रेट की कमी के कारण होता है। ठीक है, नाइट्रेट की कमी के कारण ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए खसरा जो हो किसके के कारण फैलता है, तो यह वायरस के कारण ही हो जाएगा। ठीक है, वायरस के कारण ही फैलने वाला रोग खसरा हो जाएगा। और टिटनस जो हो जीवाणु के कारण ही फैलता है। अगला क्वेश्चन बताइए BMD जो है उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यह बोन मिनरल डेंसिटी हो जाएगा। बोन मिनरल डेंसिटी जो है BMD का फुल फॉर्म हो जाएगा। मतलब यदि कोई मानवीय रोग विश्व में बृहद रूप से फैलता है उसको कौन सा रोग कहा गया है, ये पेडेमिक रोग कहा गया है। ठीक है, पेडेमिक हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध जो किससे हो जाएगा, तो ये हार्ट अटैक से हो जाएगा, हृदय घात या हार्ट अटैक से हो जाएगा। बताइए आनुवंशिकता का जनक जो किसको कहा गया है, तो ये मेंडल को कहा गया है। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा एक सामान्य मनुष्य के शरीर कोशिका जो होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़ा यानी कि 46 हो जाएगा। ठीक है, 46 को हो जाएगा। आगे बताइए पुरुष के लिए कौन सा गुणसूत्र जो है वो संयोजी उत्तरदायी माना गया है, ये XY हो जाएगा। पुरुष के लिए XY होता है और महिला के लिए XX होता है। बताइए जीवों में आनुवंशिकी लक्षण जो संतान में पाए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, ये क्रोमोसोम जो होता है उसी के द्वारा लिया जाता है, क्रोमोसोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए आनुवंशिकी नियंत्रण जो होता है, आनुवंशिकी अभिनियंत्रण किस प्रभाव पर विचार पड़ता है, ये मानव क्लोनिंग के द्वारा यह किया जाता है। बताइए टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, टर्नर में बढ़ जाता है, टर्नर जो होता है उसमें बढ़ जाता है और डाउन होता है उसमें घट जाता है। इसको ध्यान रखिए, डाउन सिंड्रोम जो होता है अच्छा ठीक है, डाउन में बढ़ जाता है, उल्टा बोल दिए। डाउन जो होता है उसमें बढ़ जाता है और टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या जो है वो घट जाती है। आगे यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा करता है जो चूहे सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा होता है, इस तकनीक को क्या कहा जाता है,
इसे अनुवांशिकी इंजीनियर कहा गया, ठीक है, अनुवांशिकी इंजीनियर कहा गया है। बताइए रबी फसल जो है इसका बुआई जो किया था वो कब किया जाता है? ये अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई किया जाता है और यह कटाई जो होता है वो मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। और इसमें जो होता है गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, मसूर, आलू, ये सभी जो हो जाएगा रबी फसल का ही उदाहरण हो जाएगा। बताइए खरीफ फसल की बुआई कब होती है? यह जून जुलाई में किया जाता है और अक्टूबर नवंबर में ये काट लिया था। चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल, मूंगफली, ये सभी जो हो जाएगा खरीफ फसल का उदाहरण हो जाएगा। और जायद फसल जो इसका बुआई कब किया जाता है? यह जो होता है मार्च अप्रैल में इसका बुआई किया जाता है और जून जुलाई में इसको काट लिया था। जो कि तरबूजा, खरबूज, ककड़ी, खीरा जो होता है, लत्ती वाला जो होता है, ये सभी जो हो जाएगा आपको जायद फल का उदाहरण हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत का अनाजों में मुख्य अनाज जो किसको माना गया है? ये चावल को माना गया, उसके बाद गेहूं आता है। बताइए क्वेश्चन हो जाए RHB 127 जो वो किसका किस्म हो जाएगा? तो ये बाजरा का किस्म हो जाएगा, ठीक है, बाजरा ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मक्के और बाजरे में तना छेदक कीट जो नियंत्रण करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये इंडोसल्फान के द्वारा किया जाता है। बताइए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कहाँ बनाया गया है? तो ये मणिपुर में बनाया गया। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ बनाया गया है? ये लखनऊ में बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए केला का खाने योग्य भाग जो होता है वो कौन सा भाग खाते हैं? ये मध्य फलवृत्ति खाया जाता है, ठीक है, मध्य फलवृत्ति हो जाएगा। बताइए पूसा, मेघदूत, पंजाबी लंबी रेशा जो है वो किसका किस्म हो जाएगा? तो ये लौकी का किस्म हो जाएगा। लौकी का भी किस्म है जो कि पूसा, मेघदूत, पंजाब लंबी, पूसा नवीन और पूसा समृद्धि, ये सभी लौकी का किस्म हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए चुकंदर पालक जो होता है उसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यह विटामिन ए रहता है, ठीक है, विटामिन ए हो जाएगा। बताइए कद्दू जो होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये विटामिन B1 पाया जाता है, जो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये थायमिन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ब्लैक हार्ट रोग जो है वो किस में फैलता है? यह आलू में फैलता है, ठीक है, आलू में हो जाए, जो कि ऑक्सीजन की अल्पता यानी कमी के कारण जो है ये रोग होने लगता है। बताइए हार्ट रोट रोग जो होता है वो किससे फैलता है? ये चुकंदर का रोग हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा बुटिंग रोग जो होता है वो किसमें फैलता है? ये फूल गोभी में फैलता है और ये नाइट्रोजन की कमी के कारण ही रोग ये फैलता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, आयरन की सर्वाधिक मात्रा जो किसमें पाई जाती है? यह सेब हो जाएगा या पालक के पत्ता, उसमें भी पाया जाता है, ठीक है। बताइए मक्का की पत्ती के शीर्ष का भाग सफेद जो होता है वो किसकी कमी से होता है? तो ये जिंक के कमी के कारण ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए पीताम्बरी जो है किसका प्रजाति हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा सरसों का एक प्रकार का ये प्रजाति जो कि पीताम्बरी हो जाएगा। आगे बताइए मसाला बोर्ड जो है इसका मुख्यालय जो कहाँ बनाया गया है? ये कोच्चि केरल में हो जाएगा। आगे बताइए राष्ट्रीय जैविक खेती जो इसका मुख्यालय जो कहाँ बनाया गया है? यह गाजियाबाद में बनाया गया है। आगे बताइए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो कहाँ खोला गया है? यह जयपुर में खोला गया था। अब जो है इसको करंट अफेयर्स जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि करंट अफेयर्स जो होने वाला है आपको शुरू से लेकर के उसके बाद लास्ट तक समाप्त होने वाला है। बताइए क्वेश्चन अभी वर्तमान में जो है मणिपुर, अभी वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल जो किसको नियुक्त किया गया है? ये लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया, जो कि अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। सांसद या असम और ये मणिपुर, ये दोनों जगह का जो इनको अभी वर्तमान में चुना गया है। बताइए मेघालय के राज्यपाल जो किसको बनाया गया है? ये CH विजय शंकर को बनाया गया। अभी वर्तमान में राज्यपाल चेंज हुए हैं और सिक्किम के राज्यपाल जो बनाए गए वो कौन बनाए गए हैं? ये ओम प्रकाश माथुर को जो है सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। आगे बताइए पंजाब के राज्यपाल जो किसको बनाया गया है? ये गुलाब चंद्र कटारिया को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। बताइए झारखंड के राज्यपाल किसको बनाया गया है? संतोष कुमार गंगवार को बनाया गया, ठीक है। बताइए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन बने हैं? ये रमन डेका जो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हो चुके हैं। बताइए महाराष्ट्र के राज्यपाल किसको बनाया गया है? ये CP राधाकृष्णन को बनाया गया, CP राधाकृष्णन हो जाएंगे। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए राजस्थान के राज्यपाल किसको बनाया गया है? ये कलराज मिश्र के स्थान पर जो अभी वर्तमान में आ चुके हैं हरिभाऊ किशन राव बांगरे आ चुके हैं। हरिभाऊ किशन राव बांगरे जो है ये अभी वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल बन चुके हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए तेलंगाना के राज्यपाल किसको बनाया गया है? जिष्णु देव सहाय को बनाया गया। जिष्णु देव सहाय जो हो जाएंगे यह तेलंगाना के राज्यपाल हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? वहां पर विष्णु देव सहाय हो जाएंगे और जिष्णु देव सहाय जो राज्यपाल बने यह तेलंगाना में राज्यपाल बन चुके हैं। आगे बताइए ओडिशा के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? मोहन चरण मांझी को बनाया गया, ठीक है। और झारखंड के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? फिर से हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आगे बताइए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? N चंद्रबाबू नायडू को अभी वर्तमान में ही बनाया गया। अगला क्वेश्चन बताइए तेलंगाना के जो है राज्यपाल जो किसको बनाया गया है? तो ये
अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के राज्यपाल हो जाएंगे, और जिष्णु देव सहाय जो हो जाएंगे वह मुख्यमंत्री जो हो जाएंगे वो रेवंत रेड्डी हो जाएंगे, उल्टा बोला गया था, ठीक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हो जाएंगे और राज्यपाल जो हो जाएंगे तो वह जिष्णु देव सहाय वर्मा हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन, तेलंगाना उच्च न्यायालय जो है ये कब अस्तित्व में आया है? तो यह 2019 में बनाया गया, ठीक है। तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश, ये दोनों उच्च न्यायालय जो बनाया गया 2019 में ही बनाया गया। और 25वें क्रम का जो उच्च न्यायालय बना वो कौन बन चुका है? तो यह जो है अमरावती बन चुका है, ठीक है। यही आंध्र प्रदेश का अमरावती में हो जाएगा, जो कि यही बन चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अफगानिस्तान की राजधानी जो कहाँ हो जाएगा? तो यह जो है काबुल हो जाएगा, ठीक है। भूटान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये थिम्पू हो जाएगा। बताइए तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट जो हो कौन बन चुकी है? तो ये मोहना सिंह बन चुकी है, ठीक है। मोहना सिंह हो जाएगी। बताइए भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क जो हो कहाँ खुला है? तो ये नागपुर में खोला गया है, ठीक है, नागपुर हो जाएगा। बताइए कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जो हो कौन बन चुका है? ये जॉर्डन बन चुका है, जॉर्डन हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा? अम्मान राजधानी हो जाएगा। बताइए देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर दरोगा जो हो कौन बन चुकी है? तो ये मानवी मधु कश्यप बन चुकी है, मानवी मधु कश्यप हो जाएगी, जो कि बिहार के भागलपुर से ही संबंधित हो जाएगी। आगे बताइए अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला जो है देश जो वो कौन बन चुका है? ये वेनेजुएला बन चुका है, ठीक है। समस्तीपुर की ही अभी वर्तमान में, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक जो वो कौन बन चुका है? ये गोपी थोटाकुरा बन चुका है, ठीक है। दुनिया के पहले एयर लिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल जो है वो कहाँ खोला गया है? मतलब ये भीष्म के नाम से खोला गया है। बताइए देश का पहला संविधान गार्डन जो कहाँ खोला गया है? तो ये पुणे में खोला गया, पुणे में हो जाएगा, महाराष्ट्र में खोला गया है। बताइए हाइब्रिड पीच तकनीकी का आविष्कार जो कहाँ किया गया है? तो ये धर्मशाला में किया गया, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किया गया है। बताइए दुनिया का पहले ओम आकार का मंदिर जो कहाँ बनाया गया है? तो ये पाली राजस्थान में बनाया गया, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी जो कौन बन चुका है? तो यह जो है जियो बन चुका है, ठीक है, जियो रिलायंस बन चुका है। बताइए भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल जो कहाँ खोला गया है? तो ये तट मंदिर में खोला गया, और तट मंदिर जो कहाँ हो जाएगा? मामल्लपुर में हो जाएगा, ठीक है, मामल्लपुर जो कि तमिलनाडु में हो जाएगा। आगे बताइए भारत का पहला वेटलैंड शहर जो कौन बन चुका है? तो ये उदयपुर राजस्थान का बन चुका है, ठीक है। बताइए स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य जो बना ये पंजाब हो जाएगा। बताइए स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो ये नरेंद्र मोदी। बताइए फूलदेई त्योहार जो कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड में मनाया गया। तभी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, तभी वहीं पर जगह भी है जो कि वहीं पर महोत्सव भी मनाया गया है। बताइए सरदुंगला बतुकुंभा उत्सव जो हो कहाँ मनाया गया है? ये तेलंगाना में मनाया गया, ठीक है। सरदुल्ला बतुकुंभा उत्सव जो हो तेलंगाना में मनाया गया है। आगे बताइए कटी बिहू जो हो मनाया गया है वो कहाँ मनाया गया है? ये असम में हो जाएगा, ठीक है। और भोगालू बिहू कहाँ मनाया गया है? वो भी असम में ही मनाया गया। और बिहू कुहू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। बताइए बांसुरी जो है जिसका GI टैग अभी वर्तमान में दिया गया वो किसको दिया गया है? तो ये पीलीभीत को दिया गया है, पीलीभीत जो कि उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, इसी को बांसुरी का GI टैग दिया गया है। और गोल्ड पेंटिंग का GI टैग किसको मिला है? मध्य प्रदेश को मिला। और अजरक प्रिंट का GI टैग जो मिला वो किसको दिया गया है? तो ये गुजरात को दिया गया। अजरक प्रिंट का GI टैग जो मिल चुका है ये गुजरात को दिया गया है। और पश्मीना ऊन का जो GI टैग मिला वो किसको दिया गया है? ये लद्दाख को दिया गया। पश्मीना ऊन का GI टैग जो मिला हुआ लद्दाख को मिल चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए काजू और बेमनिम्बा और मानकुराद आम जो है इसका GI टैग किसको दिया गया है? तो यह गोवा को दिया गया है, ठीक है, गोवा को ही, गोवा में ही हो जाएगा। बताइए चोकुआ चावल का GI टैग किसको दिया गया है? चोकुआ चावल ये असम को दिया गया है, ठीक है, असम हो जाएगा। आगे बताइए उस्ताद कला का GI टैग जो मिला वो किसको दिया गया है? ये राजस्थान को दिया गया है, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय ऊत महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये बीकानेर राजस्थान में ही मनाया गया। थाई पुसम त्योहार कहाँ मनाया? अंतर्राष्ट्रीय ही है, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाला मन में सऊदी हुआ UAE अबू धाबी में, इसमें तो वही दिया है। बताइए थाई पुसम त्योहार जो हो कहाँ मनाया गया है? ये तमिलनाडु में मनाया गया, ठीक है। बताइए चौथा राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी अभ्यारण्य जो हो कहाँ मनाया गया है? पक्षी महोत्सव ये ओडिशा में मनाया गया है। और नागी पक्षी महोत्सव जो हो कहाँ मनाया गया है? ये जमुई बिहार में मनाया गया है। बताइए निंगला नायमा योजना जो हो कौन सरकार चलाया है? ये तमिलनाडु के द्वारा चलाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा वेलनेस ब्रांड हॉप के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये PV सिंधु को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर जो किसको बनाया गया है? तो ये मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा को, ये तीनों रूप से प्ले स्पोर्ट्स जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बताइए MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है?
तो यह जो है शिखर धवन को बनाया गया है। आगे बताइए पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो किसको बनाया गया है? ये रियान पराग और नीतीश रेड्डी को बनाया गया। रियान पराग और नीतीश रेड्डी हो जाएंगे। और बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर जो किसको बनाया गया है? ये आदित्य राय कपूर को बनाया। आदित्य राय कपूर जो है इसको बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो किसको बनाया गया है? तो ये पीवी सिंधु को बनाया गया। मुथूट पचपापन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर जो किसको बनाया गया है? ये शाहरुख खान को बनाया गया। स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया। और फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? पहले सोनू सूद थे, अभी वर्तमान में नरेंद्र कुमार यादव को बनाया गया है। पूरे पंजाब का स्टेट आइकन जो हो किसको बनाया गया है? शुभमन गिल को बनाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का जो है वो मिर्जापुर से किसको बनाया गया है? तो ये पिंकी को बनाया गया है। ठीक है, आगे बताइएगा। रुपे कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर जो किसको बनाया गया है? ये ऋतिक रोशन को बनाया गया। रुपे कार्ड का ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन हो जाएंगे। और भारतीय स्टेट बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो किसको बनाया गया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये सौरभ गांगुली दादा को बनाया गया। आगे बताइएगा। युवा मतदाता जागरूकता राजदूत जो है जम्मू कश्मीर के लिए किसको बनाया गया है? तो ये रैना को बनाया गया। सुरेश रैना को बनाया गया। युवा मतदाता जागरूक के रूप में बनाया गया है। और शीतल देवी को बनाया गया था, वो हो जाएंगे ना, वो चुनाव आयकन बनाया गया था उसको। जम्मू कश्मीर का ही चुनाव आयकन बनाया गया जो कि विकलांग हो जाएंगे। बताइए आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये शाहरुख खान को बनाया गया। वर्ल्ड कप की बात करें, आईसीसी 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था जो कि शाहरुख खान को बनाया गया था। 2024 में T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है इसका युवराज सिंह को बनाया गया है। और यह युवराज सिंह का एक आत्मकथा भी है जो कि लिखा हुआ है, टेस्ट इज माई लाइफ जो है वो पुस्तक उन्हीं के द्वारा लिखा गया। बताइएगा 5वां भारत रंग महोत्सव 2024 जो उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, पुराना संसद भवन था, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? संविधान सदन कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम जो हो क्या कर दिया गया है? यह जो है बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। और राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल जो इसका नाम क्या कर दिया गया है? गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। गणतंत्र मंडप हो जाएगा। और एक राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल जो है इसका भी नाम जो कर दिया गया है वह गणतंत्र मंडप ही कर दिया गया है। मतलब जोशी मठ जो है इसका नाम क्या कर दिया गया है? ये ज्योतिर्मठ कर दिया गया। जोशी मठ का ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन है, पीएम ई कॉमर्स का जो नाम अभी वर्तमान में चेंज किया गया, ये इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो जो है ये पे प्लेटफॉर्म जो है इसका नाम अभी वर्तमान में कर दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन है, मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम जो हो क्या कर दिया गया है? माँ कालिनी धाम जो है रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बी पर जाए, तूफान का नामकरण जो हो किसके द्वारा किया गया है? यह बांग्लादेश के द्वारा किया गया। दाना तूफान का नामकरण किसने किया है? कतर के द्वारा किया गया। रेमेल तूफान का नामकरण किसने किया है? ओमान के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, अलवारो तूफान जो आया था मेडागास्कर के तट पर आया था, इसका नामकरण किसने किया है? ये मोजाम्बिक के द्वारा किया गया। और मैंगकोंग तूफान जो आया था उसका नामकरण कौन किया है? म्यांमार के द्वारा ही किया गया। आगे बताइए, हामुन तूफान जो है इसका नामकरण कौन किया है? तो ये ईरान के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन बताइए, एक्सपोसेट मिशन जो है इसको किस यान से लॉन्च किया गया है? तो ये PSLV C-58 से लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे बताइए। और इनसेट 3DS जो है इसको किससे लॉन्च किया गया है? तो यह जो GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रयान थॉट जो है इसको किससे लॉन्च किया गया था? LV-M3M4 से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि कब लॉन्च हुआ था? यह 14 जुलाई 2023 को यह लॉन्च हुआ था। और पहुंचा कब था? यह 23 अगस्त जो है, ये 23 अगस्त 2023 को ये पहुंच चुका है। आगे बताइए, आदित्य L1 को जो लॉन्च किया गया था वो किससे लॉन्च किया गया है? PSLV C-57 से लॉन्च किया गया। ठीक है, और यह जो है सूर्य के लिए जो है यह आदित्य L1 जो छोड़ा गया था सूर्य के लिए हो जाएगा, जो कि लंगराज पॉइंट जो था उसी पर यह पहुंच चुका था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, DSSAR जो है मिशन जो है वो किसके प्रक्षेपण जो यान है उसका नाम क्या हो जाएगा? तो यह PSLV C-56 से इसको छोड़ा गया है। मतलब इसरो के द्वारा जो है चंद्रयान 4 को जो है कब लॉन्च करने की योजना बनाया जा रहा है? तो यह जो है 2028 में छोड़ा जाएगा। 2028 में चंद्रयान 4 जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। बताइए लुपेक्स मिशन जो है यह किसका मिशन हो जाएगा? तो यह जो जाक्सा और एक प्रकार का इसरो, ये दोनों का संयुक्त मिशन हो जाएगा, जो कि यह 2025 में ये छोड़ा जाएगा। आगे बताइए, गगनयान थॉट जो है इसको कब छोड़ा जाएगा?
तो यह 2025 में ही छोड़ा गया जाएगा, जो कि यह जो है 3 सदस्यों के चालक दल से इसको भेजा जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, शुक्रयान फर्स्ट जो है इसको कब छोड़ा जाएगा? तो यह 2025 में ही छोड़ा जाएगा। मंगलयान सेकेंड जो है इसको कब छोड़ा जाएगा? 2026 में छोड़ा जाएगा। पहला मंगलयान फर्स्ट कब छोड़ा था? 2013 में ही छोड़ा। 13 दूना 26 हो जाएगा, तो 26 में जो है दूसरा छोड़ा जाएगा। और पहला जो मॉम छोड़ा गया था MOM जो है कि मंगलयान जो छोड़ा गया था वह 2013 में ही छोड़ा गया था। मतलब निसार जो है यह जो है किसका उपग्रह हो जाएगा? यह जो है पृथ्वी की निगरानी के लिए नासा और इसरो का संयुक्त रूप से निसार हो जाएगा। और निसार जो है इसको कब छोड़ा जाएगा? तो यह 24 में ही इसको भी छोड़ा जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द स्टेट एंड्रू द एस्पोटल अवार्ड जो है वो किस देश का हो जाएगा? तो यह रूस का अवार्ड हो जाएगा। और ये अभी वर्तमान में ही मिल चुका है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मिल चुका है। और एक नगदल पेलेजी खोरजो अवार्ड जो वो कहाँ का हो जाएगा? ये भूटान का हो। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में ही मिला था। और अभी 24 में जो मिला है ऑर्डर ऑफ डुक ग्वाल्पो अवार्ड मिला है, ये भी भूटान का ही अवार्ड हो जाएगा। और यह भी नरेंद्र मोदी को ही दिया गया है। बताइए ओपन AI जो है इसका CEO किसको बनाया गया है? तो ये सैम अल्टमैन को बनाया गया है। यूट्यूब के CEO कौन हो जाएंगे? नील मोहन हो जाएंगे। ठीक है। इंस्टाग्राम के CEO कौन हो जाएंगे? तो ये इंस्टाग्राम के CEO जो है केविन सिस्ट्रॉम हो जाएंगे। केविन सिस्ट्रॉम हो। बताइए मेटा के अंतर्गत जो है कौन कौन सा कंपनी जो काम करता है? ये फेसबुक हो जाएगा, इंस्टाग्राम हो जाएगा और एक व्हाट्सएप हो जाएगा। ये सभी जो हो जाएगा आपको मेटा के अंतर्गत ही काम करता है। आगे बताइए ट्विटर के CEO जो हो कौन हो जाएंगे? लिंडा याकिरानो हो जाएंगे। ठीक है। लिंडा याकिरानो ट्विटर के CEO हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट के CEO जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? कल्याण कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे। ठीक है। कल्याण कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे। और फेसबुक के CEO जो है वो कौन हो जाएंगे? मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। ठीक है। यह जो थे कलर ब्लाइंडनेस, इनका मतलब कलर ब्लाइंडनेस थे मार्क जुकरबर्ग थे। आगे बताइए क्वेश्चन, संसद टीवी के CEO जो हो कौन हो जाएंगे? रंजित पुनहानी को बनाया गया। संसद टीवी के अभी वर्तमान में जो CEO बनाया गया है यह अभी वर्तमान में रंजित पुनहानी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन हो जाएंगे? सत्य नंडेला हो जाएंगे। और एप्पल के CEO कौन हो जाएंगे? टिम कुक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ हो जाएगी? हरारे हो जाएगी। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो ये प्रीति रजक बनी है। ठीक है। प्रीति रजक हो जाएगी। और प्रीति सूदन जो हो कौन बनी है? ये UPSC की जो है महिला अध्यक्ष के रूप में बन चुकी है। आगे बताइए CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनाई गई थी? तो ये नीना सिंह को बनाई गई थी। BSF का स्नाइपर जो किसको बनाया गया था? सुमन कुमारी को बनाया गया। बताइए भारत की पहली महिला ADS जो हो कौन बनाई गई है? तो ये मनीषा पाढ़ी को बनाया गया है। आगे बताइए भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो हो कौन बनाई गई है? ये शिवांगी सिंह हो जाएगी। और नौसेना की पहली महिला पायलट कौन हो जाएगी? जोश में कूद जाएगी, तो ये शिवांगी जोशी हो जाएगी। आगे बताइए इंदु मल्होत्रा जो हो जाएगी ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति जो हो किसको बनाया गया है? तो ये डीना बेलू आर्ट को बनाया गया। डीना बेलू आर्ट हो जाएगी। और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी? जॉर्जियो मिलोनी हो जाएगी। ठीक है। जॉर्जियो मिलोनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो हो कौन बनी है? रियाना बारनामी बनी है। रियाना बारनामी हो जाएगी। और पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर जो हो कौन बन चुकी है? तो यह आयशा मलिक हो चुकी है। सन्ना रामचंद्र गुलबानी हो जाएगी। आयशा मलिक जो बनी है पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन चुकी है। चलिए आगे बताइए IMF की पहली महिला उप प्रबंधक निर्देशक उसको बनाया गया है? तो गीता गोपीनाथ को बनाएगी। महिला के रूप में गीता गोपीनाथ हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो, तांजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो कौन बनी है? सामिया सुलूह हसन बन चुकी है। और UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? ये नौरा अल मतरूसी बन चुकी है। ठीक है। नौरा अल मतरूसी हो जाएगी। आगे बताइए पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान की जो हो कौन बनाई गई है? तो ये मनीषा रोपेटो को बनाया गया है। आगे बताइए इंटरपोल के भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये अहमद नासर अल रईसी हो जाएंगे, जो कि UAE के हो जाएंगे। और इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था? 1923 में किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, हेलिना जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा? यह टैंक रोधी मिसाइल हो जाएगा। ठीक है। टैंक रोधी मिसाइल हो जाएगा। और यह जो है भारत के DRDO के द्वारा ही यह विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, राफेल जो हो क्या हो जाएगा? ये लड़ाकू विमान है। ठीक है। और राफेल जो है भारत किससे खरीदता है? ये फ्रांस से खरीदता है। फ्रांस से हो जाएगा, फ्रांस से ही खरीदता है। आगे बताइए क्वेश्चन, पिनाक जो हो क्या हो जाएगा? ये रॉकेट लॉन्चर हो जाएगा। रॉकेट लॉन्चर हो जाएगा। बताइए अपाचे जो हो क्या हो जाएगा? तो यह एक प्रकार का हेलीकॉप्टर हो जाएगा। लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिनूक जो हो क्या हो जाएगा? ये हेलीकॉप्टर हो जाएगा। ठीक है। हेलीकॉप्टर ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए यूएनडीपी जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये अचीव एस्टेनर को बनाया गया है, जो कि ब्राजील के ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सार्क के अध्यक्ष अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? इसाला रूबेन बिराकुन को बनाया। इसाला रूबेन बिराकुन जो हो जाएंगे वह श्रीलंका के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 14वें विश्व बैंक के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये अजय बंगा को बनाया गया, ठीक है। और नाम के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? इल्हाम ओलिएव को बनाया गया है। बताइए महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव किसको बनाया गया है? ये एंटोनियो गुटेरेस को बनाया गया, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे, जो कहाँ के हो जाएंगे? यह पुर्तगाल के हो जाएंगे। बताइए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो हो किसको बनाया गया है? दिलीप तिर्की को बनाया गया, दिलीप तिर्की हो जाएंगे। बताइए भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है? मेघना अहलावत को बनाया गया है। बताइए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? यह प्रमोद अग्रवाल को बनाया गया। अगला क्वेश्चन बताइए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका सीईओ जो हो कौन हो जाएंगे? तो ये सीईओ सुंदर राम मूर्ति हो जाएंगे। और इसका अध्यक्ष जो बनाया गया है वह सुंदर राम मूर्ति जो हो जाएंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका जो है अभी वर्तमान में सीईओ को बनाया गया है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो इसका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो यह चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी को बनाया गया। श्रीनिवासुल्लू शेट्टी जो हो जाएंगे यह भारतीय स्टेट बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसका ब्रांड एम्बेसडर जो हो जाएंगे वो महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा का सीईओ जो अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है? ये देवदत्त चंद्र को बनाया गया। और एलआईसी के अध्यक्ष कौन बनेगा अभी वर्तमान में? सिद्धार्थ मोहंती बन चुके हैं, ठीक है। सिद्धार्थ मोहंती हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? वही है अभी वर्तमान में भी रंजित रथ हो जाएंगे, ठीक है। रंजित रथ ही हो जाएंगे। और सीबीडीटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये रवि अग्रवाल को अभी वर्तमान में सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जो है इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये सुनील कुमार को अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एफएओ जो है खाद्य कृषि संगठन जो इसका जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये क्यों डोंगो को बनाया गया। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में इसका स्थापना किया गया था, 1945 में ही हुआ था। बताइए लड़का भाऊ योजना जो हो कहाँ चलाया गया है? ये महाराष्ट्र में चला। और सुभद्रा योजना कहाँ चली है? ये ओडिशा में चलाया गया। बताइए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ये झारखंड में चलाया गया, जो कि 1000 रुपया जो है ये आदिवासी महिला जो है इनको दिया जाता है प्रति माह। आगे बताइएगा मिशन वसुंधरा 3.0 जो है वो कहाँ चलाया गया है? तो यह जो है असम में चलाया गया, असम के द्वारा ही चलाया गया है। और निजुत मोइना योजना जो चला है वो कौन चलाया है? ये भी असम ने ही चलाया। और गृह आधार योजना कौन चलाया है? ये गोवा के द्वारा चलाया है। गृह आधार गोवा हो जाएगा। आगे बताइए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना ये कौन चलाया है? ये सबसे कम लिंगानुपात वाला, ये सबसे कम घनत्व वाला, ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। बताइए खाद्य सुरक्षा अभियान जो हो कौन चलाया है? ये मेघालय के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। बताइए जमरानी बांध परियोजना ये किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? ये उत्तराखंड के द्वारा चलाया। बताइए मेरा गाँव मेरा माटी मेरा धरोहर प्रोजेक्ट जो हो कौन चलाया है? ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। बताइए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जो हो कौन चलाया है? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा चलाया गया है। आगे बताइए चिराग योजना कौन चलाया है? ये हरियाणा चलाया। और चारा बिजाई योजना कौन चलाया है? ये भी हरियाणा ही नहीं चलाया। बताइए रायथू भरोसा योजना कौन चलाया है? तेलंगाना के द्वारा चलाया है। उल्लास योजना कौन चलाया है? यह लद्दाख के द्वारा उल्लास योजना चलाया। और अलाय बला योजना कौन चलाया है? ये तेलंगाना के द्वारा अलाय बला योजना चलाया गया। बताइए अम्मा पोखरी योजना कौन चलाया है? ओडिशा चला। और गृह लक्ष्मी योजना कौन चलाया है? यह तेलंगाना। गृह लक्ष्मी तेलंगाना हो जाएगा, गृह आधार गोवा हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइए अबुआ आवास योजना कौन चलाया है? ये झारखंड चला। और रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना कौन चलाया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा नसीम अल बहर अभ्यास जो हो किसके बीच होता है? ये भारत और ओमान के बीच हो जाएगा। बताइए शक्ति एक्सरसाइज जो होता है वो किसके बीच होता है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच में हो जाएगा। और दोस्ती अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? ये भारत मालदीव और श्रीलंका। दोस्ती जो होता है भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। और 16वें क्रम का भी वर्तमान नौसेना के द्वारा ये शुरू किया गया है। बताइए उदार शक्ति अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? उदार शक्ति यह भारत और मलेशिया के बीच में हो जाएगा। आगे बताइए नॉर्डिक एलिफेंट जो होता है वो किसके बीच होता है? तो ये मंगोलिया के बीच होता है, भारत और मंगोलिया हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा होपैक्स अभ्यास जो होता है वो किसके बीच हो जाएगा? ये भारत और मिस्र के बीच होता है। और मिस्र ने ही अभी वर्तमान में जो है मुद्रा को जो है अवमूल्यन कर दिया है। आगे बताइए क्वेश्चन में गगन शक्ति अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? ये गगन शक्ति ये भारतीय वायुसेना का ही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय वायुसेना का ही अभ्यास हो जाएगा। यह जो है पोखरण स्थित
फील्ड फायरिंग रेंज जो हुआ है वहीं पर जो वायुसेना के द्वारा ये किया गया है। बोले समुद्र लक्ष्मण अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है। धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? जापान। भारत का गार्जियन जापानी होता है, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन सब जो होता है वो जापान में ही होता है। बताइएगा लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो किस क्रम का लोकसभा चुनाव हुआ है अभी वर्तमान में? ये 18वें क्रम का हुआ। इसमें कितने चरणों में चुनाव हुआ है? 7 चरण में यह चुनाव हुआ है। ठीक है, आगे बताइएगा। और यह परिणाम जो जारी किया गया वो कब जारी किया गया है? 4 जून 2024 को जारी किया गया, जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कितना सीट मिला है? ये 240 सीट जो है बीजेपी को मिल चुका है। आगे बताइए कांग्रेस जो था उसको कितना सीट मिला है? ये शतक नहीं लगा सका था, 99 पर ही ऑल आउट हो गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा चुनाव जो हुआ था इसका जो है चुनाव आयोग का टैगलाइन जो वो क्या दिया गया था? ये चुनाव का पर्व देश का गर्व हो जाएगा। चुनाव का पर्व देश का गर्व जो हो जाएगा, बहुत अच्छा टैगलाइन है। यही टैगलाइन के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा यह चुनाव दिया गया है। और चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन जो हो किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। ठीक है, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन हो जाएगा तो सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। और चुनाव आयोग का युवा आइकन अगर पूछा जाएगा तो वो आयुष्मान खुराना हो जाएंगे। और चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन अगर पूछा जाएगा तो वह शीतल देवी जो कि जम्मू कश्मीर की हो जाएगी। मतलब वर्तमान में लोकसभा की सीट जो हो कितना हो जाएगा? ये 545 हो जाएगा। ठीक है, 545 हो जाएगा। आगे बताइएगा लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है? ओम बिरला को बनाया गया। भर्तृहरि महताब को क्या बनाया गया है? यह प्रोटेम स्पीकर बनाएगा। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जो हो जाएंगे वह भर्तृहरि महताब हो जाएंगे। आगे बताइएगा नरेंद्र मोदी जो हो कहां से विजेता रहे हैं? ये बनारस हो जाएंगे। ठीक है, वाराणसी से ही विजेता रहे। और गांधीनगर से कौन जीते हैं? अमित शाह जीत चुके हैं। ठीक है, और लखनऊ से कौन जीते हैं? राजनाथ सिंह के द्वारा जीता गया। ठीक है, राजनाथ सिंह के द्वारा ही जीता गया है। और अयोध्या से कौन जीते हैं? अवधेश कुमार जीत चुके हैं। ठीक है, अवधेश कुमार हो जाएंगे। और मंडी से जो जीती है वो कौन जीत चुकी है? तो ये कंगना रनौत हो जाएगी। कंगना सभी को उतार दिया गया था। आगे बताइए मेरठ से जो कौन जीत चुके हैं? तो यह अरुण गोविल हो जाएंगे। अरुण गोविल मेरठ से हो जाएंगे। और एक बहरामपुर जो जाएंगे वहां से यूसुफ पठान हो जाएंगे, जो कि इरफान पठान के भाई हो जाएंगे, जो कि यह क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। बोले रायबरेली से कौन जीते हैं? तो ये राहुल गांधी जीत चुके हैं। रायबरेली और ये वायनाड दोनों जगह से जो ये राहुल गांधी ही जीत चुके हैं। आगे बताइए वायनाड जो हो कहाँ हो जाएगा? यह केरल में हो जाएगा। 24वें शिखर एससीओ का शिखर सम्मेलन जो हुआ है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया। आगे बताइएगा 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ वो कहाँ हुआ है? यह रूस में हुआ है। ठीक, कजान रूस में हुआ। 17वें क्रम का कहाँ होगा? 25 में ये ब्राजील में होगा। क्योंकि ब्राजील में जो है इस बार जो है ब्राजील में ही होना था 2024 में, लेकिन ब्राजील जो है G20 शिखर सम्मेलन जो है इसका अध्यक्षता किया है, जिसके कारण जो है ब्रिक्स का नहीं लिया है, इसलिए इसको बढ़ा करके रूस को दिया गया। फिर पीछे बैक करके अब जो है ब्राजील को दिया गया। अगला 26 में जो होगा वो इंडिया को दिया जाएगा। रूस के बाद जो आता है BRICS होता है उसी की तरह से दिया जाता है। तो उसके बाद ब्राजील के बाद जो हो जाएगा रूस आता है। रूस के बाद जो है इंडिया आता है। तो रूस 24 में ही कर चुका है, 25 में ब्राजील करेगा और 26 में जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होगा वह भारत के द्वारा किया जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अभी वर्तमान में जो ब्रिक्स में जो है टोटल कितने देश हो चुके हैं? तो यह 10 ही न हुआ है। 5 को पहले था, 10 को छठा एगो हुआ था लेकिन हट गया था, वो अर्जेंटीना बाहर हो चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए 9वां रायसीना डायलॉग जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? यह बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में हुआ था, भारत मंडपम में हुआ था। और 24 का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ है? यह ब्राजील में हुआ। और G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये पुगलिया इटली में हुआ। इटली के प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी? ये चर्चा में रही है, जॉर्जियो मेलोनी हो जाएगी। बताइए विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन जो हो कहाँ किया गया है? तो ये बेगमपेट एयरपोर्ट ये हैदराबाद में किया गया है। आगे बताइए 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन जो हो कहाँ किया गया है? तो ये भी दिल्ली के भारत मंडपम में ही आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 का आयोजन जो हो लखनऊ में ही किया गया है। बताइए 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो हो कहाँ किया गया है? तो ये अहमदाबाद में किया गया। और 108वें क्रम का भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो हुआ है वो कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये नागपुर में किया गया। और 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। बताइएगा ऑपरेशन सनराइजिंग जो हो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी को सिंडिकेट को उजागर करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग सन को जो है ये शुरू किया गया। बताइएगा
वायुसेना द्वारा नैनीताल में जंगलों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ये बॉम्बे बॉकेट चलाया है, ठीक है, ऑपरेशन बॉम्बे बॉकेट चलाया है। आगे बताइए, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये मर्यादा में रहिए, मर्यादा ऑपरेशन जो वो चलाया गया है। बताइए, हैती में फंसे भारतीय को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन इंद्रावती हो जाएगा, ठीक है। और भारतीय नौसेना ने ईरानी जहाज अल कंबर को 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरे से बचाया, इसके लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया है? ऑपरेशन संकल्प चलाया गया है। और बताइए, ऑपरेशन शील्ड जो है वो किससे जुड़ा है? तो इजराइल में ईरानी हमला को रोकने के बाद जो डिफेंस के द्वारा जो है उसका ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शील्ड दिया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन, ऑपरेशन नमस्ते जो चलाया गया था वो किस लिए चलाया गया है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा खुद को कोविड-19 से संक्रमण जो होता था उसे मुक्त रखने के लिए ये ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया है। बताइएगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है किस लिए चलाया गया है? यह मालदीव में कोविड-19 के दौरान जो है मालदीव में फंसे हुए भारतीय को निकालने के लिए चलाया गया है। बताइए, कोविड-19 जो है किस राज्य में दस्तक दिया था? ये सबसे पहले जो दस्तक केरल में दिया था, और मौत जो हुआ था वह कर्नाटक में जो मौत हुआ था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में कौन सा स्थान पर रहा है? भारत जो है 176 में, और पर्यावरण संरक्षण ध्यान जो उसमें भी 176 ही हो जाएगा। भूखमरी में भारत का स्थान कौन हो जाएगा? 105 हो जाएगा, ठीक है। और आर्थिक स्वतंत्रता में भारत का स्थान 84वें नंबर का हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इसमें भारत का स्थान कौन हो जाएगा? ये 82 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन हो जाएगा? 116 हो जाएगा। खुशहाली में भारत का स्थान कौन हो जाएगा? 126 हो जाएगा। भूखमरी में भारत का स्थान कौन हो जाएगा? 105 हो जाएगा, ठीक है। और एक वर्ल्ड का ये फुटबॉल जो है इसमें 125 नंबर का हो जाएगा। बताइए, भ्रष्टाचार में भारत का स्थान जो कौन हो जाएगा? तो ये 93 नंबर में हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में जो भारत का स्थान कौन हो जाएगा? ये 109वें क्रम का हो जाएगा। स्वतंत्रता, मानव स्वतंत्रता, मानव विकास है वो है 134 है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, एशिया पावर रैंकिंग जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका आता है, दूसरे पर चीन हो जाएगा, और तीसरे पर जो है ये भारत है। ऐसा सही है, अमेरिका पहला स्थान पर ही, एशिया में ही पहला स्थान पर, एशिया में नहीं आता है, लेकिन एशिया पावर सूचकांक जो इसमें जो है अमेरिका जो है पहले स्थान पर है। इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, मारिएगा, क्योंकि फंसने वाला क्वेश्चन है ये। तो एशिया पावर सूचकांक जो इसमें भारत का स्थान जो है ये तीसरा हो जाएगा। पहले स्थान पर अमेरिका आता है, दूसरे स्थान पर चाइना हो जाएगा, और तीसरे स्थान पर अपना भारत हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा इसमें प्रतिभा रैंकिंग जो इसमें 56वें स्थान पर हो जाएगा। आगे बताइए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान कौन हो जाएगा? ये 21वें क्रम का स्थान दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है कब शुरू किया गया है? ये 1 मई 2016 को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, डिजिटल इंडिया मिशन जो है वो कब शुरू हुआ है? तो ये 1 जुलाई 2015 को हुआ है। बताइए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो कब शुरू हुआ है? ये 13 फरवरी 2024 को शुरू हुआ है, ठीक है। बताइए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो कब शुरू हुआ है? तो ये सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2023 को शुरू हुआ है, और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो यह 13 फरवरी 2024 को शुरू किया गया। इसी के तहत जो है 300 मेगावाट जो है बिजली जो है आपको मुफ्त में मिलने वाला है। आगे बताइए, 75/25 पहल जो वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, 2023 में शुरू हुआ है। और एक @75 जो शुरू हुआ था वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि यह जो है आपको कोई भी केस होता है तो उस केस को जो है निगरानी करते समय जो है ये 75 दिन के अंदर जो है उसका सारा रिजल्ट जो है वो कवर करवाने के लिए यह जो है शुरू किया गया, जो कि @75 हो जाएगा। लेकिन 6 साल 10 साल तक ये रिजल्ट जो है पेंडिंग में ही पड़ा हुआ अभी तक रहता है, इसलिए सुधार किया गया। देखिए आगे क्या होता है। बताइए, क्वेश्चन है, ग्राम उजाला योजना ये कब शुरू हुआ है? तो ये 2021 में शुरू हुआ है। बताइए, लाडली बहना योजना कहाँ शुरू हुआ है? तो यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मुख्यमंत्री मितान योजना जो कब शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह छत्तीसगढ़ के द्वारा ही शुरू किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, झांसी के पास बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज जो है इसको जो है भारतीय सेना के द्वारा जो है सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा जो है स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का जो है वो आयोजन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा, ईरान द्वारा चामरान फर्स्ट उपग्रह जो है इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ईरान के द्वारा ईरान में जो कौन सा पोर्ट हो जाएगा जो कि भारत के द्वारा हो जाएगा? तो ये चबाहार पोर्ट जो हो जाएगा वह ईरान में ही हो जाएगा। बताइए, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास
रिम पैक 2024 जो वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये हवाई सेवा के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बताइए अर्जुन पुरस्कार जो है 2023 जो है वो कितने व्यक्तियों को दिया गया है? टोटल 26 व्यक्तियों को मिला है। क्रिकेट में किसको दिया गया है? मोहम्मद शमी को दिया गया। हार कर जीतने वाले ये हो जाएंगे। आगे बताइए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो किसने व्यक्ति को दिया गया है? 2 व्यक्तियों को मिला। कुल कितने राशि दिया था इसमें? 25 लाख रुपया राशि दिया था। और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को यह पुरस्कार दिया गया। और बैडमिंटन के क्षेत्र में इन दोनों व्यक्तियों को मिला है। बैडमिंटन ये दोनों खेल खेलते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर किसको बनाया गया है? ये पी श्याम निखिल को बनाया। बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा पिंकी का संबंध जो है वो किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? ये लॉन बॉक्स से संबंधित हो जाएंगे। लॉन बॉल्स खेल जो वो खेलते हैं। पिंकी जो कि उत्तर प्रदेश का हो जाएंगे, जो कि मिर्जापुर के ही है। इनको जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाने मास्टर भी बनाया गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सुनील कुमार का संबंध जो किससे हो जाएगा? यह रेसलिंग से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है मोहम्मद हुसाउद्दीन का संबंध जो किस खेल से हो जाएगा? यह बॉक्सर से संबंधित हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अभी वर्तमान में जो है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकाबिन को जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। और ये माइक्रो आरएनए की खोज जो की है इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे बताइए जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को जो पुरस्कार मिला वो किस क्षेत्र में मिला है? यह भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में ही मिला है। आगे बताइए डेविस बेकर और डेविस हास्बिस और जॉन जंपर को जो मिला है वो किस में मिला है? यह रसायन के क्षेत्र में मिला है। इसी में हो जाएगा बकरा जो है प्रोटीन खा करके जो है जंप मारता है। इसी ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। डेविड बेकर, डेविस हास्बिस और ये जॉन जंपर को रसायन के क्षेत्र में मिला है। और यह जो है प्रोटीन के डिजाइन करने के लिए ही यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाए निहोन हिंडाल्को को किस क्षेत्र में मिला है? ये शांति के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, आगे बताइएगा हांगकांग जो है इनको किस क्षेत्र में मिला है? यह जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, हांगकांग जो हो जाएंगे यह साहित्य के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला है। आगे बताइएगा डेरॉन एस्मंगली, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को जो मिला है वो किस क्षेत्र में मिला है? यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार जो है ये मिला है। अब सांप जैसा ना डरा इसके तहत याद कर सकते हैं। इसी में आपको सब आ जाएगा। और से अर्थशास्त्र हो जाएगा, सांप से हो जाएगा साइमन जॉनसन हो जाएगा, ना डरा से हो जाएगा डेरॉन एस्मंगली हो जाएगा और एक जेम्स से हो जाएगा जेम्स रॉबिन्सन हो जाएगा। इसके तहत याद कर सकते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन 17वें क्रम का बाफ्टा पुरस्कार 2024 जो है उसमें कौन सा फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है? ये ओपेनहाइमर को मिला है। ठीक है, ओपेनहाइमर हो जाएंगे। और 2025 का जो है बेस्ट फिल्म जो ऑस्कर के रूप में नामित जो हुआ वो कौन हुआ है? ये लापता लेडीज को हुआ है। ठीक है, लापता लेडीज हो जाएगा। इसमें जो 2 व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति का शादी होता है, उसके बाद जो ट्रेन से सफर करते हैं और उसके बाद जो दुल्हन जो है इसमें जो है अदला बदली हो जाता है। इसलिए जो है लापता लेडीज जो है इस फिल्म का नाम दिया गया है। इसी फिल्म के अनुसार जो है आपको जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है वो भी दिया गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो किसमें मिलता है? यह विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा क्वेश्चन हो जाए संगीत साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है उसमें हिंदी के रूप में किसको दिया गया है? तो ये संजीव को दिया गया, जो कि मुझे पहचानो पुस्तक लिखे थे। इसी के लिए संजीव को जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में दिया गया है। बताइए 75वें क्रम का एम्मी अवार्ड जो मिला है, एम्मी अवार्ड में बेस्ट कॉमेडी सीरीज का जो मिला है वो किस फिल्म को दिया गया है? तो ये द बियर को दिया गया। द बियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24वें आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो मिला वो कौन हो जाएगा? तो ये एनिमल को दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन है स्पोर्ट्स 24 में लॉरियस अवार्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो मिला है पुरुष में किसको दिया गया है? तो ये नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। और एटाना बोनामाटी जो है महिला में यह पुरस्कार जो है वो दिया गया। और एटाना बोनामाटी जो हो कहाँ के हो जाएंगे? तो यह स्पेन के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जो कौन जीत लिया है? तो यह जो है कार्लोस अल्काराज हो जाएंगे। ठीक है, कार्लोस अल्काराज हो जाएंगे, जो कि फ्रेंच ओपन और एक और है विंबलडन ओपन। ये दोनों पुरस्कार जो है फ्रेंच और विंबलडन ये दोनों बीच वाला पुरस्कार होता है। ये दोनों पुरस्कार महिला ये पुरुष में दोनों जो है कार्लोस अल्काराज ही जीत चुके हैं। और पहला और लास्ट यानी कि अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन जो होता है, जो कि पहला और लास्ट होता है, इसको जो है जॉनिक सिंगर के द्वारा ही पुरुष एकल में जीत लिया गया है। और महिला में अरियाना सबालिंका जो जाएंगे ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलियन दोनों जीत चुके हैं। और फ्रेंच ओपन और विंबलडन ये दोनों महिला में जो है फ्रेंच ओपन इगा स्विटेक जीत चुकी है। और महिला में हो जाएगा विंबलडन में जो है ये बारबोरा क्रिस्टकोवा जीत चुकी है। बताइए 9वें क्रम का फीफा महिला विश्व कप का आयोजन जो हो कहाँ किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ है।
इसका शुभंकर तजुनी रहा था और स्पेन ने इसको जीत लिया और इंग्लैंड को हरा करके जीत लिया है। आगे बढ़ते 9वें क्रम का जो है महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो है ये कहाँ हुआ है, यह UAE में हुआ। इसको कौन जीत लिया है, यह न्यूजीलैंड ने जीता और दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीत लिया है। बताइए दूसरे क्रम का महिला प्रीमियर लीग IPL जो हुआ था इसका विजेता कौन रहा है, यह जो है RCB जीत लिया है। ठीक है, RCB हो जाएगा। और इसमें पर्पल कैप का अवार्ड जो किसको दिया गया है, ये श्रियंका पाटिल को दिया गया। ठीक है, श्रियंका पाटिल ही हो जाएंगे, जो कि अभी वर्तमान में बहुत ही चर्चा में इसके साथ रहे हैं। किसका नाम है, ओपनर बल्लेबाज जो है यशस्वी जायसवाल, यशस्वी जायसवाल के साथ बहुत ही चर्चा में रहे हैं। चलिए आगे बताइए, और ऑरेंज कप का अवार्ड जो किसको दिया गया है, तो यह एलिस पेरी को मिला है, जो कि सर्वाधिक रन को बनाए एलिसा पेरी हो जाएंगे। और उप विजेता जो रहा वो दिल्ली रहा, दोनों में उप विजेता दिल्ली रहा। प्रथम जो WPL हुआ था उसमें भी दिल्ली ही उप विजेता रहा और दूसरा में ही दिल्ली ही रहा है। पहला को जीतने वाला मुंबई हो जाएगा और दूसरा को जीतने वाला ये RCB बेंगलोर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन जो कहाँ किया गया है, यह लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया गया। इसका शुभंकर क्या हो जाएगा, हिम तेंदुआ हो जाएगा और ये आर्मी जो है इसमें प्रथम स्थान पर हो जाएगा। बताइए T20 वर्ल्ड कप 2024 जो हुआ इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया गया। और यह क्रम जो हुआ था ये भी 9वें क्रम का हुआ है, महिला और पुरुष दोनों जो हुआ है यह 9वें क्रम का हुआ है। और इसका अमेरिका और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन हुआ था। और इसको जीतने वाला देश जो हो जाएगा वह भारत जीत लिया और दक्षिण अफ्रीका को हरा करके यह जीत लिया है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको दिया गया है, ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया। ठीक है, जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। और मैन ऑफ द मैच फाइनल में अवार्ड जो मिला वो किसको दिया गया है, विराट कोहली को दिया गया। और सर्वाधिक रन जो है वो कौन बनाया है, ये रहमानुल्लाह गुरबाज 281 रन बनाया। और सर्वाधिक विकेट जो लिए वो अर्शदीप और फारूकी के द्वारा लिया गया, 17 विकेट हो जाएगा। बताइए T20 वर्ल्ड कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन चुके हैं। छक्का के मामला में तो अपना हिटमैन हो जाएगा, सारा छक्का में जो है ये हिटमैन ही आता, दूसरा कुछ याद करने का जरूरी नहीं है। कोई भी छक्का आएगा, 500 छक्का, 200 छक्का, सबसे अधिक छक्का, सभी छक्का में ये रोहित शर्मा ही हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन जो वो कहाँ किया जाएगा। 10वें क्रम का जो होगा 2026 में जो आयोजन होगा वो श्रीलंका और भारत में हो जाएगा, श्रीलंका और भारत में हो जाएगा। भारत ये कप को कितनी बार जीत चुका है, 2 बार जीता था। एक बार शुरू हुआ था 2007 में, उस बार जीता है जो कि पाकिस्तान को इस बार हराया था। और इस बार जो जीता है वह दूसरे क्रम का जीत चुका है, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीत लिया। और 2026 में जो है होने वाला उसमें जो भारत का ही दबदबा रहेगा, क्योंकि भारत में आयोजन किया जाएगा, वहाँ पर स्पिनर पिच बना करके उसके बाद जो है पूरा घसीट दिया जाएगा। तो ये T20 वर्ल्ड कप जो है श्रीलंका और भारत में ही आयोजन होना है। इसका फाइनल तो हमेशा होगा भारत में ही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाता है 33वें क्रम का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो वो कहाँ खेला गया है, तो ये पेरिस में हुआ, 2024 का हुआ। और 2028 का कहाँ होगा, ये लॉस एंजल्स अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। और 2032 का जो होगा वह कहाँ खेला जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन जो होगा वहीं पर खेला जाएगा। 2032 में होगा ना, 32 में। और 36 वाला भारत में आए थे लेकिन अभी तक दिया नहीं है उसका कुछ। चलिए खेलेगा तब ना, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो वहीं पर बनाया जा रहा है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा 17वें पेरिस पैरा ओलंपिक जो है इसमें भारत के सेफ डी मिशन के रूप में किसको चुना गया है, गलती मार लिए ना, ये सत्य प्रकाश सांगवान हो जाएगा। सत्य प्रकाश सांगवान जो हो जाएंगे यह पैरा ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन के लिए हो जाएंगे। और ओलंपिक के लिए जो हो जाएंगे वह ये गगन नारंग हो जाएगा। मसाल वाहक कौन रहे थे ओलंपिक में, तो ये अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। मसाल वाहक के रूप में हो जाएंगे तो यह अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। आगे बताइएगा, उद्घाटन समारोह जो हुआ था इसमें 17वें पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक जो हुआ था इसमें उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन रहे थे, ये सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव रहे थे। सुमित अंतल और भाग्यश्री यादव हो जाएंगे। और ओलंपिक खेल जो हुआ था 33वें क्रम का पेरिस ओलंपिक जो हुआ था उसमें जो ध्वजवाहक जो रहे थे, ये शुरुआत जो हुआ था उसके उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक जो रहे थे वो कौन हो जाएंगे, ये शरत कमल अचंत और PV सिंधु रहे थे। और समापन समारोह के जो रहे थे वह PR श्रीजेश हो जाएंगे। और यह एक और था PR श्रीजेश और मनु भाकर हो जाएंगे। ठीक है, PR श्रीजेश और मनु भाकर हो जाएंगे, जो कि ओलंपिक खेल हुआ था उसके रहे थे। और ओलंपिक में भारत का स्थान कौन रहा है, 71 रहा है। टोटल 6 पदक के साथ जो वो 71वें क्रम का रहा है, जिसमें 5 पदक जो मिला हुआ रजत हो जाएगा, 1 रजत मिला था और 5 जो मिला था वह कांस्य हो जाएगा। बताइए वानखेड़े स्टेडियम कहाँ हो जाएगा, यह मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, मुंबई हो जाएगा। बताइए राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद में। ईडन गार्डन जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये कोलकाता में हो जाएगा। बताइए विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता जो कौन रहा है, ये हरियाणा जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा जीता है और राजस्थान को हरा लिया है। और रणजी ट्रॉफी 2023-24 किसने जीत लिया है, मुंबई जीता है, विदर्भ को हरा दिया है। ठीक है, ICC आगे बताइए दिलीप ट्रॉफी कौन जीता है, तो इंडिया ये जीता और इंडिया सी को ये हरा दिया है।
आगे बताइए अंडर 19 एशिया कप 2023 का विजेता जो कौन रहा है, ये बांग्लादेश रहा है। बांग्लादेश जीता है और यह हरा जो दिया है वो संयुक्त अरब अमीरात को हरा दिया। भारत पहले ही बाहर हो चुका था। आगे बताइए क्वेश्चन है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता जो कौन रहा है, ऑस्ट्रेलिया जीता है और ये भारत को हरा करके 6 विकेटों से हरा करके जीत लिया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 6ठी बार भी जीता है। बताइए एशिया अंडर 19 एशिया जो था ना वह बांग्लादेश जीता था और एशिया कप 2023 जो हुआ भारत जीता, श्रीलंका को हरा। ये अलग हो जाएगा। पता है उबेर कप का संबंध किससे हो जाएगा, बैडमिंटन से हो जाएगा। चीन जीता है, इंडोनेशिया को हरा दिया। और थॉमस कप का संबंध किससे हो जाएगा, ये भी बैडमिंटन से ही हो जाएगा, महिला से बैडमिंटन से हो जाएगा। ये भी चीन जीता है और इंडोनेशिया को ही हरा दिया। दोनों में सेमी है, इसलिए याद करने में आसानी होगा। उबेर कप और थॉमस कप दोनों महिला और पुरुष वाला में होता है, जो कि उबेर जीता है, चीन जीता है, और ये दोनों जीता है, चीन ही जीता है, और दोनों जो हारा है वह इंडोनेशिया ही हार चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा क्वेश्चन, खाकी में स्थित प्रज्ञा पुस्तक जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये अनिल रतूरी के द्वारा। बताइए आज़ादी पुस्तक जो कौन लिखे हैं, ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के वित्त मंत्री पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये ए.के. भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया, ए.के. भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। बताइए सचिन @50 सेलिब्रेट ए मेस्ट्रो पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये बोरिया मुजुमदार के द्वारा लिखा है, बोरिया मुजुमदार हो जाएंगे। आगे बताइए गांधी सियासत और कम्युनिज्म पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं, यह पीयूष बावले के द्वारा लिखा गया। आगे बताइएगा पराक्रम दिवस जो कब मनाते हैं, 23 जनवरी को मनाते हैं, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से ये संबंधित हो जाएगा। बताइए संविधान हत्या दिवस कब मनाते हैं, 25 जून को मनाते हैं, ठीक है, 25 जून हो जाएगा। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, 29 जून को मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय कद्दू दिवस कब मनाते हैं, 29 सितंबर को मनाते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं, 1 नवंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाते हैं, 3 नवंबर को हो जाए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाते हैं। भारतीय विश्व मृदा दिवस जो कब मनाते हैं, 5 दिसंबर को हो जाए। मैत्री दिवस जो कब मनाते हैं, यह 6 दिसंबर को मनाया था, जो कि भारत और बांग्लादेश से ये संबंधित हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, यह 10 दिसंबर को मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं, यह होते हैं मुख्य न्यायाधीश, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होते हैं, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही होते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वीर बाल दिवस जो कब मनाया गया है, ये 26 दिसंबर को मनाया गया, ठीक है, 26 दिसंबर हो जाएगा। बात ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, 5 सितंबर को हो जाएगा, ठीक है। और सामाजिक न्याय दिवस जो कब मनाते हैं, 17 सितंबर को मनाया जाता है। और मोदी जी का जन्म दिवस भी वही 17 सितंबर को ही मनाते हैं। और विश्वकर्मा जो होता है पूजा जो होता है वो भी 17 सितंबर को ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो कहाँ किया गया है, ये भारत के नई दिल्ली में किया गया। बताइए 55वें क्रम का भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो किया गया वो कहाँ हुआ है, यह गोवा में हुआ, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा, पणजी हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कहाँ मनाया गया है, ये ओडिशा भुवनेश्वर में मनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ये भुवनेश्वर ओडिशा में 18 जनवरी ये मनाया जाएगा। 18वां 25 में ये मतलब भुवनेश्वर में मनाया जाएगा। ऐसे इंदौर में हुआ है, 17वें क्रम का इंदौर में हुआ है, जो कि यह जो हुआ 2024 में हुआ। 25 में जो मनाया जाएगा वह जनवरी माह में मनाया जाएगा, जो कि 2025 में होगा 8 से 10 जनवरी के बीच में भुवनेश्वर में मनाया जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। बताइए भारत में सर्वाधिक रामसर साइट जो किस राज्य में हो जाएगा, तमिलनाडु में 18 हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हो चुके हैं, यह जो है 85 रामसर साइट जो वो हो चुके हैं। आगे बताइए क्वेश्चन, राम मंदिर जो है इसका शिलान्यास जो कब किया गया है, शिलान्यास हुआ था 5 अगस्त 2020 को ही हुआ था। और यह जो है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वह 22 जनवरी 2024 को ही किया गया था। और अयोध्या का राम मंदिर जो है इसका निर्माण जो है किस शैली में किया हुआ है, यह नागर शैली में हो जाएगा। राम मंदिर का डिजाइन करता जो वो कौन हो जाएंगे, ये चंद्रकांता सोमपुरा हो जाएंगे, ठीक है। चंद्रकांता सोमपुरा राम मंदिर का डिजाइन करके हो जाएंगे। और राम का जो है मूर्ति जो हो जाएगा, मूर्ति का अरुण योगीराज हो जाएगा, अरुण योगीराज हो जाएगा। अरुण गोविल जो है राम का जो है वो अति निभाए थे, रामानंद सागर में जो रामायण जो हुआ था उसका जो है किरदार जो है वो निभाए थे। और सीता का निभाने वाले हो जाएंगे यह चिकलिखियार हो जाएंगे, चिकलिखियार हो जाएंगे, दीपिका चिकलिखियार हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा रामलल्ला की मूर्ति जो है वो कितना इंच का ऊंचा हो जाएगा, ये 51 इंच का ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। 51 इंच जो है ये ऊंचा में हो जाएगा। अरुण इंच में ही दिया, ऊंचाई 51 इंच हो जाएगा। बताइए राम मंदिर जो है यह कितने मंडप का बना हुआ है,
ये 5 मंडप का बना हुआ जिसमें 392 खंभे और ये 3 मंजिला हो जाएगा, मंजिल हो जाएगा, 3 मंजिल हो जाएगा, मंडप हो जाएगा तो 5 गो मंडप हो जाएगा और खंभा हो जाएगा तो ये 392 खंभा हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत मंडपम जो है पिलर नहीं होता है, पिलर, ये पिलर खंभे ना हुआ, क्या हुआ? चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा का अनावरण जो हो कहाँ किया गया है? तो ये प्रगति मैदान में किया गया। प्रगति मैदान कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा भारत मंडपम, ये भगवान बासवेश्वर के अनुबंबम जो बनाया गया वो कहाँ बनाया गया है? ये भी भारत मंडपम के नई दिल्ली में ही बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बुलंद पक्षी अभ्यारण्य जो हो कहाँ हो जाएगा? तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, अब लास्ट ही कुछ हो रहा है जो कि लास्ट ही है, उसके बाद जो है आपको ऑनलाइनर बचेगा, ऑनलाइन कल परसों में समाप्त कर दिया जाएगा। बताइए क्वेश्चन विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है भारत सरकार के द्वारा कब रखा गया है? तो ये 2030 में जो है तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बना लेगा। आगे बताइए यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य जो है कब रखा गया है? ये 2025 तक रखा गया है। ठीक है, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य जो वो 2024 तक रखा गया है। आगे बताइए कृषि को शून्य डिजिटल उपयोग में नवीकरण का इस्तेमाल जो हो कब रखा गया है? ये भी 2024 में ही रखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पहली ट्रेन जो है वंदे भारत ट्रेन जो है, इसका वंदे भारत ट्रेन जो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? ये दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाया गया था। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? ये ट्रेन 18 भी नाम हो जाएगा, वंदे भारत का ही नाम ट्रेन 18 भी हो जाएगा। और दूसरा जो चलाया गया था दिल्ली से कटरा के बीच में 3 अक्टूबर 2019 को ये चलाया गया था। पर वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर जो हो कौन हो जाएगी? सुरेखा यादव। ड्राइवर के रूप में, महिला के रूप में सभी ड्राइवर चलाने वाली ये सुरेखा यादव ही हो जाए, जो या इलेक्ट्रिक हो जाएगा, उसके बाद वंदे भारत हो जाएगा या डीजल वाला हो जाएगा, सभी को चलाने वाले सुरेखा यादव ही हो जाएगी। बताइए आगे बताइए वंदे भारत का पुराना नाम जो हो क्या हो जाएगा? ट्रेन 18। ट्रेन 18 पुराना था, अभी नवीनतम नाम जो है वंदे भारत हो जाएगा। मतलब दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो हो कहाँ से कहाँ के बीच में चली है? तो ये बेंगलुरु से चेन्नई के बीच में चलाई गई है। ठीक है, बेंगलुरु से चेन्नई में चलाई गई, बिहार में चलाया गया, पटना से लेकर के ये रांची झारखंड में चलाया गया है। आगे बताइए पहली किसान रेल जो चली थी वो कब चली है? ये 7 अगस्त 2020 को चला था, जो कि यह जो है महाराष्ट्र के देवलाली से लेकर के और यह बिहार के दानापुर तक, देवलाली से लेकर के दानापुर के बीच में चलाई गई थी। और दक्षिण भारत की पहली जो है और देश की दूसरी किसान रेल जो चली थी वह 2020 में ही अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक ये चलाई गई थी। आगे बताइए स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो हो कहाँ हो जाएगा? यह बेंगलुरु में हो जाएगा। बेंगलुरु में हो जाएगा। यह किसकी मूर्ति हो जाएगी? यह जो हो जाएगा केम्पेगौड़ा का मूर्ति हो जाएगा। इसका जो है प्रतिमाकार कौन हो जाएंगे? ये रामबी सुतार हो जाएंगे। ठीक है, रामबी सुतार हो जाएंगे। एक और था रामबी सुतार जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल का जो है, हाँ रामबी सुतार हो जाएंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में हो जाएगा, केवड़िया गुजरात में है, और वह मूर्ति जो था वह वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति हो जाएगा। और वह 182 जो है वह 182 मीटर में था और 597 फीट था। ठीक है, 182 मीटर है क्योंकि वहाँ पर जो है विधानसभा की सीट भी 182 है गुजरात में, इसलिए 182 मीटर याद रखिए और 597 जो है फीट में हो जाएगा। और यह जो है मूर्ति जो हो जाएगा वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति हो जाएगा। इसका डिजाइन करता जो हो जाएगा वह रामबी सुतार हो जाएंगे। बताइए स्टैचू ऑफ पीस जो वो कहाँ हो जाएगा? ये पाली राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, पाली राजस्थान में हो जाएगा। और स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो कहाँ हो जाएगा? यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हो जाएगा। यह जो है सामाजिक और न्याय की प्रतिमा का यह प्रतीक हो जाएगा। और ये बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की यह जो है प्रतिमा हो जाएगा। आगे बताइए स्टैचू ऑफ बनसेस जो वो कहाँ हो जाएगा? यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा, जो कि एकता, एकात्मक और प्रतिभा का यह प्रतीक हो जाएगा। अगला बताइए स्टैचू ऑफ नॉलेज जो हो कहाँ हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र के लातूर में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा स्टैचू ऑफ पीस ये होइएगा। स्टैचू ऑफ रामानुजाचार्य जो है वो कहाँ हो जाएगा? यह जो हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर। स्टैचू ऑफ पीस यानी कि शांति का प्रतिमा और रामानुजाचार्य की मूर्ति है, यह अमित शाह के द्वारा जो है अनावरण किया गया और यह जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका अनावरण किया गया है। हाँ, वहाँ भी हैदराबाद में भी एक है, एक हैदराबाद में भी है। चलिए ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये नाथ द्वार में, राजस्थान के जो है नाथ द्वार में हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था, इसका जो चंद्रयान 3 जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, इसके लैंडर जो था, लैंडर का क्या नाम हो जाएगा? यह विक्रम जो है इसका लैंडर का नाम हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है देना है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में जवाब दीजिए कि अभी वर्तमान में जो है इसरो के अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे। तो इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से क्या कीजिएगा। तो कल जो है आपको जो है साइंस थोड़ा शुरू में जिस तरह से आज हुआ उसी तरह से कल भी साइंस होने वाला है। उसके बाद जो करंट अफेयर्स का जो है पूरा सार संग्रह जो है उसको पूरे संग्रह जो है ये 1 से 2 दिन में आपको जो है
एग्जाम से पहले जो है ये समाप्त होने का काम जो है करंट अफेयर्स किया जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स से 500 क्वेश्चन मिलता है। तो इसलिए जो है इसको क्लास को इग्नोर मत कीजिए और साथ साथ क्लास को शेयर करने का काम जरूर किया कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।